नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपके घर के मंदिर की दिशा तय कर सकती है आपका भविष्य। घर में मंदिर है तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घर का मंदिर आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर सकता है, आपकी खुशियों और आपके कष्टों का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा या गलत जगह है तो आपका जीवन हमेशा अभाव और दुखों में बीतेगा। धन, दौलत, मान, सम्मान, रुतबा, ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो ये नौबत आपके साथ न आए, इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की दिशा पर आज ही गौर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि घर में किस दिशा में स्थापित मंदिर आप पर कैसे अपना असर डालता है। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर की दिशा गलत है तो कौन से वास्तु उपाय करके आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, ये भी आज पंडित जी से जरूर जानेंगे। तो चलिए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिमी दिशा में पूजा घर है। इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या अशुभ? ऐसा पूजा घर के सदस्यों पर कैसा प्रभाव डालता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, और इसके साथ ये भी बताइएगा पंडित जी, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट के फ्लैट्स भी बहुत छोटे होते हैं, तो अगर कोई दिशा ना बदल सके तो क्या उसे करना चाहिए? देखो, ऐसा है दिव्या, जिस तरह से मनुष्य के शरीर में हृदय ठीक हो, मस्तिष्क ठीक हो, लीवर ठीक हो, फेफड़े ठीक हों, सारे अवयव ठीक हों, लेकिन अगर उसके शरीर में प्राणवायु आना जाना बंद हो जाए, सांस आना जाना बंद हो जाए, तो 2 मिनट से ज़्यादा किसी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। सारे अंग प्रत्यंग ठीक हों तो प्राण कहाँ है? इस वायु में है। जो वायु शरीर में आ रही है और जा रही है, प्राण ये है, इसीलिए इसका नाम प्राण वायु रखा गया है। ठीक है। जिस तरह से जीवन को, चाहे जो भी जीव हो, जीवन जीने के लिए प्राण वायु आवश्यक है, उसी तरह से मनुष्य को सुखी और सफल रहने के लिए पूजा स्थान और पूजा आवश्यक है। क्यों? पूजा से मिलता क्या है? पूजा से न तो आकर के आपके सामने भगवान बैठते हैं और न आकर के आपको रिजर्व बैंक की गड्डियां देते हैं और न तो सोने चांदी की बरसात करते हैं। जब आप सात्विक होकर के और दुनियादारी का द्रोह छोड़ करके और सच्चे मन से उस ईश्वर की आराधना करते हैं तो उस समय आपका मन निर्विकार होता है। आपका मन निर्विकार होता है। मन से जो दूषित कर्म हैं वो दूर होते हैं। जैसे अगर हमारे जितने दर्शक हैं जब हमारी बात सुन रहे हैं तो वो ध्यान दें कि जब भी आप कोई मंत्र करते होंगे या पूजा पाठ करते होंगे तो आपके दिमाग में इतने इतने विचार आते होंगे, इतना इतना आपके मस्तिष्क में मतलब कि चीज़ें आती होंगी कि आप घबरा जाते होंगे कि अरे मैं तो कर रहा हूँ पूजा, इतनी गंदी गंदी बातें कहाँ से हमारे दिमाग में आ रही हैं, कहाँ से ये सोच निकल रही है। तो ऐसा है कि हमारा अनंत जन्म हो चुका है, 1-2 जन्म नहीं हुआ है, अनंत जन्म हो चुका है। और उस अनंत जन्म के बाद जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय 10 इंद्रियों के साथ एक मन, 11 पंच महाभूत, 16 और चित्त, बुद्धि, अहंकार, स्वभाव, अहम और जीव, इतने मिला के कुल 24 चीजें मतलब कि शरीर आत्मा के साथ प्रयाण करती हैं। और वो दूसरे शरीर में जब आते हैं तो ये 24 चीजें आती हैं। वही पुराना वाला मन आता है, वही पुराना वाला चित्त आता है, वही पुरानी वाली बुद्धि आती है, नया कुछ नहीं होता है। तो मन का जो चिप है वो नष्ट नहीं होता है। तो जब हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने बैठते हैं, मंत्र जप करने बैठते हैं, वो चीज़ें चलती हैं तो हम घबराते हैं कि ऐसा क्यों। आप सोचिए, जब कोई अच्छी चीज़ आपके अंदर जाएगी
और चीज भरी हुई है अंदर, तो अंदर की चीज तो बाहर आएगी। तो वो आ नहीं रही है, वो जा रही है। अगर आपका नियमित अभ्यास है नाम जप का, आपका नियमित अभ्यास मंत्र जप का है, आपका नियमित अभ्यास पाठ का है, तो अगर आपके मस्तिष्क में कोई विचार आ रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं। इनसे आपको खुश होना चाहिए कि ये आ नहीं रहे हैं बल्कि ये जा रहे हैं। लेकिन अनंत जन्मों की चिप है, इसलिए साल में, 2 साल में, 6 महीने में जाने वाली चीज नहीं है। इसको जानने में अगर बहुत अच्छी साधना हो तो कम से कम 10-12 साल का समय लग सकता है। 10-12 साल के बाद जब आप पूजा करेंगे तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, वही विचार आएगा जो विचार आप सोच रहे होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, पूजा घर में मन को शांति मिलती है, और गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। फिर दूसरी बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। वो 84 विभूतियों की जब चर्चा करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, तो उसमें एक बात ये भी कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जबकि मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यही सारे अपराध करवाता है, यही सारी गलतियां करवाता है। भारत के जितने जेल हैं सब मन के रोगियों से भरे हुए हैं। लेकिन जब मन काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 विकारों से अपने को अलग कर लेता है, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उसी मन में हो जाता है। तब भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। ठीक है, लेकिन जब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे विकारों के साथ मन जुड़ा रहता है, तब तक भगवान उसमें नहीं आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो उसी मन में अंतरचक्षु से भगवान का दिव्य आभास होता है। तो ये कहाँ होता है? पूजा स्थान में ही बैठ के किया जा सकता है। और इसलिए पूजा स्थान की दिशा ठीक होनी चाहिए, पूजा स्थान अच्छा होना चाहिए। मंदिर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अब आज हम जो देख रहे हैं, अगर घर में सबसे कम जगह किसी को दी जाती है तो भगवान को। कहीं दीवार में लटका दिया गया है भगवान को, सही कह, छोटा सा मंदिर बना के, कहीं किचन में लटका दिया गया है, कहीं कुछ, और बाकी सब लोगों के लिए जगह है। भगवान के लिए जगह 2 बाई 2 से ज्यादा की नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके घर का वास्तु दोष चाहे जितना खराब हो, लेकिन अगर आपके घर का वास्तु के हिसाब से पूजा घर हो और वो साफ सुथरा, नीट, क्लीन हो, और वहां बैठ करके आप 1 घंटे सुबह शाम भगवान की साधना करें, आराधना करें, पूजा पाठ करें, तो चाहे जितना घर में आपके वास्तु दोष है, चाहे जितनी आपकी विपरीत परिस्थिति है, इन सब के बावजूद आपका जीवन सामान्य हो जाएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, कोई मतलब कि जो है सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूजा स्थान जो है एक तरह का पावर हाउस है। पूजा स्थान पावर जनरेट करता है, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए पूजा स्थान का सही होना परम आवश्यक है। अब आपने पूछा दक्षिण पश्चिम के कोने की बात, तो चलिए बताता हूं। दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, इसको नैऋत्य कोण कहा गया है, और ये पूजा करने के लिए कभी शुभ नहीं मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ऊर्जा देवी देवताओं की पूजा के लिए सकारात्मक नहीं होती है। इस दिशा में पूजा घर हो तो वहां रहने वालों को पेट संबंधी रोग हमेशा परेशान करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर व्यक्ति को लोभी बनाता है। ऐसे लोग किसी भी सफलता या सुख से संतुष्ट नहीं होते हैं। आर्थिक संकट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कारोबार में घाटा होता है। पैसा फंसने की संभावना प्रबल होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा पितृपूजन के लिए शुभ होती है, ना कि देव पूजन के लिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। हमारे कहने का आशय ये है कि ऐसे समझो प्रैक्टिकल में कि जब सूर्योदय होता है तो सूरज पूर्व दिशा में ही निकलता है,
गर्मियों में पूरब उत्तर के कोने में निकलता है। तो ऐसे में जब आपका ईशान कोण में पूजा घर होगा, ईशान कोण माने नॉर्थ ईस्ट में, 0 से 45 डिग्री के अंदर जब आपका पूजा घर होगा, तो जो आपकी उत्तर और पूरब दिशा की खिड़कियां होंगी उसके द्वारा रोशनी आपके पूजा घर में आएगी और सूर्य की रोशनी से जितने हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाएंगे। और सूर्य की रोशनी जब पूजा घर में प्रातः काल आएगी तो उससे आपका मन आनंदित होगा और उससे आप प्रसन्न चित्त होकर के पूजा कर पाएंगे। लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में तो दिन में 11 बजे के बाद ही प्रकाश आएगा, इसीलिए उसको मास्टर बेडरूम कहा गया है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा करना सर्वथा शास्त्र के अनुसार वर्जित है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का शो बेहद अहम है, क्योंकि आज आपके घर का पावर हाउस यानी कि आपका पूजा घर सही दिशा में बना हुआ है या नहीं, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। और आगे चर्चा को जारी करेंगे, लेकिन कोलकाता से इस वक्त पंपा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंपा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सीधा सवाल कीजिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछना है। एक तो मेरे बेटे के बारे में पूछना है, जो पहले भी आपने बताया उसके बारे में, और दूसरा है मेरे भाई लोगों के बारे में। पंडित, मेरे बेटे का उम्र है 19 साल और वो अभी बीकॉम कर रहे हैं। आपके परामर्श से उसको बीकॉम में डाला है, तो वो अभी आगे कहाँ मतलब कैसे पढ़े लिखाई कराए इसको, और वो कौन सी दिशा में जाए उसके बारे में बताइए, उसके स्वास्थ्य के बारे में बताइए। और मेरे दोनों भाई के शादी के बारे में मुझे पूछना है पंडित जी, मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि दोनों भाई का शादी हो जाए, उनका जीवन सुधर जाए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए ऐसा है देवी, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि चंद्रमा हैं। शनि और चंद्रमा का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो भी रहा है, चंद्रमा के साथ प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से इत्तिसाल है। आप अपने बेटे को बीकॉम करवाइए। बीकॉम करवाने के बाद आप अपने बेटे से कहिए कि वो बैंकिंग की तैयारी करे, और बैंकिंग के क्षेत्र में चाहे प्राइवेट और चाहे सरकारी किसी क्षेत्र में उसके आजीविका का संयोग बना हुआ है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या इंश्योरेंस कंपनियों में वो अपने नौकरी के लिए अगर प्रयास करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। बेटा आपका पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ाई में मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है। अभी उसे और मेहनत करना चाहिए, और तैयारी करना चाहिए, और लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अभी ये एवरेज स्टूडेंट है। इनको और अच्छा बनने के लिए रोज़ सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो 5-5 बार पाठ करना चाहिए, और अगर 5 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1-1 बार सुबह शाम तो जरूर ही करना चाहिए। और पंपा, जहाँ तक आपने अपने भाइयों के विवाह के लिए पूछा है, देखिए ऐसा है, ज्योतिष इतनी आसान वस्तु नहीं है। न तो भाइयों का नाम पता, न भाइयों का डेट ऑफ बर्थ पता, न भाइयों की जन्मतिथि पता, तो मैं किस आधार पे बता दूं कि आपके भाई की शादी कब होगी, कहाँ होगी। ये तो बात करना नहीं हुआ, ये तो मतलब कि बहुबात करना हुआ। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि वो लोग अपनी जन्म कुंडली बनवाएं, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से ग्रहों का मूल्यांकन कराएं, और उनके विवाह में क्या प्रतिबंध है उस पर ध्यान दें, तब सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब हम लगातार आज बात कर रहे हैं कि आपके घर का पावर हाउस यानी कि जो आपके घर का पूजा घर है वो किस दिशा में होना चाहिए। पंडित जी ने आपको बता दिया कि दक्षिण पश्चिम दिशा में जिन लोगों के घर में पूजा घर है वो सही है या नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में पूजा घर स्थापित है। उत्तर पूर्व दिशा में बना पूजा घर सही है या नहीं, इस दिशा में पूजा घर होने से हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी ये भी बताइएगा, और बहुत सारे दर्शक जो हमें देख रहे होंगे वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये पूजा घर सही दिशा में होना कितना लाभकारी है। नहीं, कालचक्र के दर्शकों को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये लोग बहुत चतुर हो गए हैं और बहुत जानते हैं।
अच्छे अच्छे पंडितों का हाथ रोक देते हैं कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जो लोग मिलते हैं हमसे उनका अनुभव जानता हूँ ना। अच्छा। बहुत जानकारी है लोगों को। उत्तर पूर्व दिशा माने ईशान कोण, माने 0 से 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री के अंदर जब आप कंपास लगा दीजिए घर के बीचों बीच, और 0 से 45 डिग्री के बीच में जब आपका पूजा घर हो, तो उत्तर पूर्व भाग या ईशान कोण में पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का सुप्रभाव मिलता है। इसीलिए उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को ईश्वर का कोना माना जाता है। ईशान शब्द जो है भगवान शिव के नाम की पर्यायवाची है। ईशान कोण माने भगवान शिव का स्थान। ईशान भगवान शिव का नाम है, इसीलिए उसका नाम ईशान कोण है। अर्थात जहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए हजारों बार मैंने बताया है कि जिन लोगों के घरों में ईशान कोण में टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, उस घर में चाहे जितना कोई देवी देवता आपकी आके सहायता करे, तब भी आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ईशान कोण में कभी लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे बंद कर देना चाहिए। आप स्वयं अनुभव करके देखिए कि अगर आपके घर के ईशान कोण में बाथरूम है तो आपकी परिस्थिति क्या है। कौन सी ऐसी विपत्ति है जो आपके साथ नहीं है, कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसका सामना आप नहीं कर रहे हैं। और अगर ग्रहों की बात करें तो ईशान कोण जो है ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी का कोण भी है। आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में अगर पूजा घर है तो परिवार के लोगों का मन सात्विक रहेगा। और पूजा घर भी ऐसा नहीं कि 3x5 का बना लिया। फिर कह रहा हूं, भगवान के साथ ही सारी कंजूसी मत करो। अगर जरा सी भी सामर्थ्य है तो पूजा घर कम से कम 10x12 का होना चाहिए, 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा। पूजा घर में दिव्य एक मंदिर होना चाहिए अगर सामर्थ्य है तो, कह रहा हूं। और बढ़िया एक कालीन बिछी होनी चाहिए, रोज उसको उठा करके झाड़ू पोछा होना चाहिए। और पूजा घर में आप चाहे जितने पैसे वाले हों, मेरी बात मान लो, पूजा घर में नौकरानियों से झाड़ू पोछा न कराएं। पूजा घर में खुद झाड़ू पोछा करें और नहाने के बाद झाड़ू पोछा करें। पूजा घर की सफाई खुद करें। अगर पूजा घर में भी नौकरानी लगा दी तो समझ लो कि अब आपको नौकरानी बनने में देर नहीं लगेगी। पूजा घर की सफाई स्वयं करिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी लंबी आयु रहेगी और आप सदा सुखी रहेंगे। और जब इतना बड़ा कमरा होगा पूजा घर का और उसमें कोई गृहस्थी का सामान नहीं होगा, कोई अलमीरा नहीं होगा, कोई कपाट नहीं होगा, कोई मतलब की वस्तु नहीं होगी, केवल चारों दीवारें खाली खाली होंगी और पूरब दिशा की तरफ भगवान जी होंगे, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठेंगे, तब जब वहाँ आप ध्यान लगाएंगे तो दिव्य समाधि की अवस्था में आप डूब जाएंगे। और जब पूजा घर से आप निकलेंगे तो जैसे 1000 वाट का बल्ब आपके चेहरे पर जल रहा है। मतलब चाहे जितनी बड़ी चुनौती बाहर खड़ी हो, निकलने के बाद आप उसको ऐसे फेस करेंगे कि जैसे पवन का झोंका तृण को उड़ा देता है, वैसे आपका आत्मविश्वास आपकी विपत्तियों को दूर कर देता है। जब आप पूजा घर से निकलेंगे उस समय आपका मुखमंडल और उस समय आपकी तेजस्विता देखने लायक होगी। लेकिन पूजा घर जैसा होना चाहिए। हाँ, एक अलग बात है कि सामर्थ्य नहीं है, परिस्थिति नहीं है, पूजा घर नहीं बना सकते, तो आपके शरीर के अंदर आपका हृदय जो है ये भी एक पूजा घर है। इसको पवित्र बना लीजिए और यहीं पर इसी हृदय में ही ध्यान करके समाधिस्थ होइए, तब भी बात बन जाएगी। 3 पूजा घर होते हैं। एक
आपके घर में, दूसरा घर के बाहर मंदिर और तीसरा मन मंदिर। अगर आप मंदिर और घर के बाहर वाले मंदिर में न भी जाएं, लेकिन अगर मन मंदिर में हर समय आप प्रवास करें, मन मंदिर में हर समय बैठने की आप कोशिश करें, तो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ भगवान हर समय आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे पूरी दुनिया में हवा तो है, आप भी महसूस करते हैं, लेकिन उस हवा को महसूस करने के लिए पंखा लगाया जाता है। जब पंखा लगता है तो आप हवा महसूस करते हो, हवा चल रही है ना। उसी तरह से भगवान तो कण कण में है, लेकिन मूर्ति बना करके, मूर्ति रख करके हम भगवान को महसूस करते हैं, अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं। भगवान तो कण कण में है, कहूं कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहां ईश्वर न हो। कोई ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा परमाणु नहीं है, कोई ऐसे अणु नहीं है जिसमें ईश्वर न हो। वेदांत का एक सूत्र है अणोरणियान, जो अणु और परमाणु में भी व्याप्त है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करता है, वो ईश्वर है। तो भाई, अगर ईशान कोण में पूजा घर होगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु लंबी होगी। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है। पूजा घर अगर है तो ऐसे घर के लोग समझदार होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब वहाँ ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसकी जगह पर अगर लकड़ी का मंदिर हो और लकड़ी में भी शीशम, सागौन, चीड़, ये सब लकड़ियाँ हों, कहीं ऐसा नहीं कि एल्पिस्टिक की लकड़ी हो और मतलब कि बेर की लकड़ी हो, नीम की लकड़ी हो, ये सब नहीं। हाँ, आम की लकड़ी का भी मंदिर हो सकता है। तो इसको अगर आप स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से सुख संपदा मिलेगी। लेकिन अगर पत्थर का भी है तो संगमरमर के पतले पतले जो पार्ट होते हैं उससे मंदिर बनवा करके आप रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वजनी मंदिर, ईशान कोण को बहुत ज़्यादा भारी करना वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दो दिशाओं के बारे में, यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपका पूजा घर है तो वो शुभ है या नहीं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। तो चलिए अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में अशांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख, शांति, पैसा और सेहत से जुड़ा हर लाभ दिलाता है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पूर्व दिशा में अगर मंदिर है तो वो शुभ देगा या नहीं? पूर्व दिशा का मतलब होता है कि 67.5 से लेकर के 88 डिग्री तक, बल्कि 67.5 से लेकर के 105 डिग्री तक के बीच में अगर आपका मंदिर है तो वो पूर्व दिशा में ही माना जाएगा। ये दिशा देवताओं के राजा इंद्र की दिशा है। पूर्व दिशा में पूजा घर बनाया जाए तो भाग्य को बल मिलता है और तरक्की होती है। पूर्व दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्य सात्विक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर वहाँ रहने वालों को सुख शांति, सुख, धन, स्वास्थ्य, लाभ सब कुछ देता है। पूर्व दिशा का पूजा घर भी लाभकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पूजा घर पूर्व दिशा में करके और ईशान कोण पूर्व उत्तर के कोने में अगर टॉयलेट बना दी जाए और वहाँ सीढ़ियाँ बना दी जाएं, तब ये पूजा घर अपना प्रभाव उतना नहीं दे पाएगा। तब दुखों की बाढ़ रहेगी ही रहेगी। इसलिए ईशान कोण को या तो खाली रखा जाए या ईशान कोण में पूजा स्थान बनाया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो यानी पूर्व दिशा में अगर पूजा घर है तो वो तो पूरी तरह से लाभकारी होगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से अब जानते हैं कि घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है? क्या ये इनके लिए शुभ होता है या फिर इस दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है? पंडित जी बताइए, उत्तर पश्चिम दिशा में जो अगर पूजा घर है तो वो देखिए, अच्छा है? उत्तर पश्चिम दिशा को हमारे सनातन धर्म में रुदन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदन कोण, रोने वाला स्थान। जहाँ आपके घर में कोई मौत हो जाए तो बैठ के रो लीजिए,
कोई शोक हो जाए तो जाकर के उसमें शोक मना लीजिए। ये उत्तर पश्चिम दिशा के डायरेक्शन में। अगर उत्तर पश्चिम दिशा को उच्चाटन की दिशा भी माना जाता है। महारानी कैकेयी जब कोप भवन में थी तो राजा दशरथ सुबह सुबह बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए और पूछे कि कहाँ है महारानी। तो दासियों ने कहा कोप भवन में। और कोप भवन अयोध्या में पश्चिम और उत्तर के कोने पे बना हुआ था। उसमें कभी जिंदगी में एक बार भी कैकेयी नहीं गई थी और वहाँ जाके सोई हुई थी। ये सुनते ही महाराजा दशरथ के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई कि अरे ऐसा क्या हो गया कि मेरी प्रिय रानी रूठ करके बैठ गई। उन्हें आभास हो गया कि रूठ गई हैं। और जब अंदर जाते हैं, महारानी से बातचीत होती है तो आगे की कथा तो सब आपको पता ही है। कितनी अनर्थकारी दिशा है उत्तर पश्चिम। इसीलिए हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में ड्राइंग रूम हर समय उत्तर पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, क्योंकि ये उच्चाटन की दिशा है, ताकि आपके घर जो गेस्ट आएँ वो चाय पानी पी करके और नमस्ते करके चलते बने। कहीं ऐसा ना हो कि घर में आएँ और 10 दिन टिक करके और आपके घर में इंटरफियर करें और आपके घर के माहौल को ख़राब करें, आपके घर के वास्तु को ख़राब करें, तो कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए कभी वास्तु के हिसाब से दक्षिण पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम नहीं बनाया जाता है। ड्राइंग रूम जब भी बनाया जाता है तो उत्तर और पश्चिम के कोने पर ही बनाया जाता है। अगर ड्राइंग रूम नहीं है और वहाँ मान लीजिए रूम है, तो आप जिस भी दंपति को उस कमरे में टिकाएंगे उस बेचारे का जीवन नरक हो जाएगा। हाँ, वहाँ कुमारी लड़कियों को सुला दीजिए, कुमारी लड़कियाँ उसमें सोएं, तो उससे क्या होगा कि उनको दूसरे घर जाना है तो उसकी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर घर में रहने वाला कोई सदस्य है, फैमिली का हेड है, उस घर में रहता है, तो पूरे जीवन परेशान रहेगा। और अगर वहाँ पूजा घर हो गया तो आप जो भी पूजा करेंगे वो पूजा उच्चाटन की पूजा हो जाएगी, वो पूजा फलित नहीं होगी। ऐसे लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं, ऐसे व्यक्ति अधिकतर अपने परिवार से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है, ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा पाते हैं। ये सारी बातें उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर होने पर दुष्प्रभाव डालती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं घर की दक्षिण पूर्व दिशा में बने पूजा घर के बारे में। इस दिशा में बना पूजा घर कितना शुभ है? ऐसा पूजा घर वहां रहने वालों पर अपना असर कैसे डालता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ये दिशा कैसी है? दक्षिण पूर्व दिशा माने अग्निकोण। अच्छा, उसको कहते हैं अग्निकोण। वास्तु के हिसाब से यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के मीटर होने चाहिए, यहाँ जनरेटर होना चाहिए और यहाँ इन्वर्टर होना चाहिए, यहाँ गैस चूल्हा होना चाहिए, यहाँ गैस होनी चाहिए, या यहाँ मिट्टी का जो चूल्हा होता है चूल्हा होना चाहिए। ये अग्नि का स्थान है। और दक्षिण पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह और अग्नि देवता का वास माना गया है। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका पूजा घर है तो हर आपके घर में पूजा अगर होती है तो इस दिशा का पूजा घर सदस्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा के पूजा घर में पूजा करने से आदमी के अंदर क्रोध बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है। हालांकि इस दिशा का पूजा घर वहाँ रहने वालों को निडर बनाता है, निर्भीक बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के हर फैसले खुद लेते हैं, लेकिन क्रोध की मात्रा जो बढ़ती है उससे लोकप्रियता खत्म होती है, उससे लोगों के बीच आपकी इमेज खराब जाती है। उससे एक दिन ऐसा होता है कि धीरे धीरे समाज में आप अकेले पड़ जाते हैं। तब आप ये कहते हैं कि मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं। उसके लिए लोग नहीं जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। देखो ऐसा है दिव्या, बहुत लोगों को आपने अपने मुंह से ये कहते सुना होगा कि हमारा तो कोई साथ नहीं देता है, न घर वाले, न ससुराल वाले, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, न भाई, ना। तो क्या ये माना जाए कि ये इतने लोग दोषी हैं जो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं?
नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी बुराई आपके अंदर है जो लोग आपसे दूर हैं। जी। लेकिन समाज की जो स्थिति है, समाज अपनी तरफ कभी उंगली नहीं लगाता है, उंगली हर समय दूसरे की तरफ ही दिखाता है कि इनमें गलती, इनमें गलती, इनमें गलती। लेकिन ये 3 उंगलियां जो अपनी तरफ दिखाई दे रही हैं, एक दूसरी की तरफ तो 3 अपनी तरफ, अपनी गलती नहीं देखता है कि मेरा व्यक्तित्व नकारात्मक है, मेरी सोच नकारात्मक है, मैं हर समय नकारात्मक बोलता हूँ, मैं दूसरों की चुगली करता हूँ, दूसरों की निंदा करता हूँ, दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता हूँ, दूसरों के सुख से सुखी नहीं होता हूँ, मेरे अंदर परोपकार की भावना नहीं है, मेरे अंदर दूसरों के मदद करने की भावना नहीं है, मेरे जीवन में पारदर्शिता नहीं है। मतलब अपने व्यक्तित्व की कमी नहीं, परिवार के लोग अच्छे नहीं, ससुराल के लोग अच्छे नहीं, मायके के लोग अच्छे नहीं, कोई साथ नहीं देता है। और यहाँ तक ये भी नहीं कहते हैं मुंह से कि भगवान को छोड़कर बाकी दुनिया साथ नहीं है, ये भी नहीं कहते कि भगवान साथ है, भगवान को भी साथ नहीं मानते, उन्हें ये एहसास ही नहीं होता। हाँ, ये भी नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, फूल में जब पराग आता है तब भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप चल करके फूल के पास आते हैं। उसी तरह से जब आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, जब आपका व्यक्तित्व एक सफल जीवन की तरफ बढ़ता है, तो सफलता और लोग आपके साथ ऑटोमेटिक आके जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं ऑरा, आभा मंडल। आभा मंडल माने कि आपके कितने रेंज में आने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल 1 किलोमीटर का था। स्वामी विवेकानंद को लोग 1 किलोमीटर में अगर पता लग जाए कि स्वामी विवेकानंद हैं तो उनसे चिपक जाते थे। राम जी का आभा मंडल 16 कोस का था। पता लग गया कि इस रास्ते से राम जी जा रहे हैं तो 16 कोस से लोग पैदल दौड़ दौड़ के उस रास्ते में खड़े हो जाते थे। भगवान कृष्ण का आभा मंडल इसी तरह से था। भगवान कृष्ण इस रास्ते से जा रहे हैं तो अगल बगल के सब गांव के लोग सारा काम छोड़ करके और आकर के भगवान को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। गौतम बुद्ध का तो सीमा ही नहीं था, कितना बड़ा आभा मंडल था। जिधर से गौतम बुद्ध गुजर जाते थे वहाँ सब बौद्ध बन जाते थे, इतना बड़ा आभा मंडल था। लेकिन ये आभा मंडल जो हमारा होता है, इसको अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। इसको जानने के लिए आप किसी संवेदनशील व्यक्ति से कहिए कि वो अपने दोनों हाथों को रगड़ करके और आपके सर के ऊपर हाथ रखे और धीरे धीरे हाथ को आपके सर पे ले जाए। जहाँ से उसके हाथ में चुनचुनाहट महसूस होने लगे, झुनझुनी महसूस होने लगे, वो और उसके सर के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस है उतना इंच उसका आभा मंडल है। लेकिन ये जो संवेदनशील आदमी है वही महसूस कर पाएगा कि झुनझुनाहट हो रही है। और जिसको यही नहीं पता कि मेरी बाईं नाक से सांस चल रही है कि दाहिनी नाक से सांस चल रही है, वो क्या पता लगा पाएगा? वो नहीं पता लगा पाएगा। लेकिन दूसरा एक उपाय जो बताता हूँ उससे कोई भी पता लगा सकता है। वो उपाय है कि पहले ट्रांजिस्टर जो आते थे तो उसमें एक एंटीना होता था। हाँ। एंटीना के ऊपर एक गोली सी गोली होती थी। हाँ। तो आप रेडियो चालू कर दीजिए, आवाज़ तेज कर दीजिए, एंटीना निकाल दीजिए और अपनी इस उंगली को, इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को उसी गोल वाले टिक्की के सीधे ऐसे लेके जाइए। जितना दूर के बाद आपका रेडियो खड़खड़ाने लगे, वो जो डिस्टेंस है उतना आप मान लीजिए कि आपका आभा मंडल है। इसका प्रयोग तो कोई करके देख सकता है। और प्रायः लोगों का आभा मंडल आधा इंच से ऊपर ही होता है। लेकिन जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है उनका आभा मंडल 3 इंच का भी होता है, 6 इंच का भी होता है और किसी किसी का आभा मंडल तो 1-1 फीट का भी होता है। और जिसका जितना आभा मंडल होगा उसके नज़दीक अगर कोई जाएगा तो उसे बेचैनी महसूस होगी। जैसे जब बारात जाती है तो दोनों तरफ से रोड लाइट होती है, आगे बैंड बाजा बज रहा होता है, पीछे दूल्हे का रथ होता है और बीच में लोग नाच गा रहे होते हैं। ऐसे में जिनका आभा मंडल ज़्यादा है वो उस भीड़ में नहीं चल सकते।
अगर उनको खींचकर भी कोई ले जाए डांस कराने के लिए तो आधे मिनट के बाद वो निकल करके और वो जो मतलब कि जनरेटर की लाइन है उससे बाहर हो जाते हैं और बगल बगल चलने लगते हैं, क्योंकि उनके आभा मंडल से आभा मंडल टकराता है और जब टकराता है तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है। वो उसमें नहीं चल सकते, उसमें वही लोग चल सकते हैं जिनका आभा मंडल छोटा है। जिनका आभा मंडल बड़ा है, मैं गारंटी के साथ, इसीलिए किसी भी बड़े अधिकारी को, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे IFS हो, कोई बड़ा अधिकारी जो उच्च स्तरीय हो, उसके ऑफिस में एक साथ 10 लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि 10 लोगों का आभा मंडल अगर उसके सर पे पड़ेगा तो पगला जाएगा। 1 by 1 ही लोग जाते हैं। 1 by 1 जाएंगे तो एक आभा मंडल से एक आभा मंडल टकराएगा तो आदमी अपने को संतुलित रखेगा। और प्राइमरी का जो टीचर है, जो नर्सरी और KG के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बैठे हैं, उनके चारों तरफ आके बच्चे खड़े हैं, हाँ, और सबकी कॉपी देख रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है, कुछ लोग मेरी बातों को बुरा ना मानेंगे, कि इसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो अध्यापक 10-12 सालों के बाद खुद बच्चे जैसे स्वभाव के हो जाते हैं। उनका स्वभाव भी बच्चों जैसे स्वभाव का हो जाता है। उनके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है, उनके अंदर जिद्द हो जाती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों की तरह चीज़ें हो जाती हैं। इसका प्रभाव होता है। तो ये अच्छा है कि गलत? नहीं, देखो, अच्छा है या गलत ये तो प्रोफेशन इसका जवाब ये दो कि अर्जुन जब महाभारत का युद्ध करने जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो है रथ जो है सेना के बीच में करिए कृष्ण, मैं देखूंगा कि मैं किससे युद्ध करूंगा। और जब रथ बीच में स्थापित होता है तो देखते हैं कि सारे रिश्तेदार हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं, तो भगवान से कहते हैं कि इन रिश्तेदारों को मार कर अपने हम खून से मतलब कि सनी हुई जमीन का हम भोग नहीं करेंगे, बल्कि हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम ये युद्ध नहीं करेंगे। मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरे मतलब कि पूरे शरीर में कंपकपी हो रही है। हे कृष्ण, इस युद्ध से मैं दूर रहूँगा। तो भगवान कहते हैं कि भैया, आपने धनुष बाण की शिक्षा जो ली थी, ये लौकी तोड़ने के लिए थोड़ी ली थी, युद्ध करने के लिए ही ली थी ना। तो भगवान के दिमाग में उस समय एक बात आया कि ये वीर अर्जुन जो वीरता के लिए ही पैदा हुआ है, इतनी करुणा भरी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो बातें करुणा की हैं। तो भगवान को तुरंत समझ में आ गया कि ये 1 साल जो अज्ञातवास में था तो ये बृहन्नला बना था। क्या बना था? बृहन्नला। बृहन्नला कहते हैं किन्नर को, बृहन्नला किन्नर को कहते हैं, ठीक है। तो ये बृहन्नला बना था और उत्तरा को डांस सिखाता था। उत्तरा जो वहां की राजकुमारी थी उसको डांस सिखाता था, ठीक है। और उत्तरा और वहां की रानियों के बीच में रहने के कारण इसके ऊपर रानियों का जो आभा मंडल, उत्तरा का जो आभा मंडल करुणामय था, वो इसके ऊपर प्रवेश कर गया है। इसलिए ये करुणा की बात कर रहा है। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय गीता बोल दी। तो अब आप बताओ, ये सही होता है कि गलत? संगत का प्रभाव सही होता है कि गलत? अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन कोई देगा? नहीं दे सकता कि सही होता है या गलत, लेकिन प्रभाव तो होता है। प्रभाव तो होता है। जिसके साथ में आप रहोगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रभाव किसी का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। ऐसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो आपका वो आभा मंडल है, वो मतलब कि डिपेंड करता है कि आप मतलब कि कितने सफल हैं। जो लोग कहते नहीं है कि हमसे ये रूठे वो रूठे, अरे अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, अपने सोच को अच्छी करो, तो सब आपसे जुड़ जाएंगे, कोई आपसे बाहर नहीं होगा। गैर अपने हो जाएंगे, जो आपके खून के नहीं, आपके ब्लड के नहीं, आपके रिश्ते के नहीं, आपके कोई नहीं, वो आपके लिए जान छिड़कने लगेंगे। अपने व्यक्तित्व को ठीक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका आभा मंडल कितना है, और अगर जानना चाहते हैं तो देखिए पंडित जी ने कितने सारे टेस्ट बता दिए। आप जल्दी से घर पे कर सकते हैं या फिर अपनों से भी जान सकते हैं कि आपके रहने से उनको कितना फर्क पड़ता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं या नेगेटिव।
घर की दक्षिण दिशा में बना पूजा घर शुभ होता है या अशुभ? ऐसा पूजा घर फैमिली मेंबर्स पर कैसा असर डालता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, दक्षिण दिशा कैसी है? देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में दक्षिण दिशा को एक हौवा माना जाता है। अगर किसी के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है तो वो व्यक्ति, घर में अगर गरीबी होगी तो उसके लिए दक्षिण दिशा जिम्मेदार है, बीमारी होगी तो दक्षिण दिशा जिम्मेदार है, शादियां नहीं हो रही होंगी तो दक्षिण दिशा जिम्मेदार है। मतलब चाहे जितना एडवांस दिमाग का आदमी हो, लेकिन अगर उसके घर की फेसिंग निकलते समय उसका मुंह दक्षिण दिशा में रहता है और घर में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस सब का दुष्प्रभाव जो है दक्षिण दिशा के द्वार को ही माना जाता है। चाहे आप कितना भी समझाइए, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तो दक्षिण दिशा में अगर पूजा घर हो तो उसको कैसे अच्छा माना जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके केवल पितरों को श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जब पितरों के लिए कोई कर्म किया जाता है तो उस समय पूजा करने वाले का मुंह दक्षिण दिशा में होता है। तर्पण पिंडदान करते समय व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए दक्षिण दिशा को हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। यहाँ तक कि जब हम लोग बचपन में भोजन करते थे तो जब दक्षिण दिशा की ओर कभी बैठ करके खाना खाने लगे तो माताएं आके कहती थी, अरे दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खा रहा है, इससे बाप की आयु कम हो जाती है, इससे बाप की आयु कम हो जाती है, इधर मुंह कर, इधर मुंह कर। बाप की आयु कम होती हो या न होती हो, लेकिन चुंबकत्व प्रभाव उल्टा पड़ने से वो भोजन विषाक्त हो जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने के लिए हमारे सनातन धर्म में मनाही की गई है। हर समय भोजन पूर्व पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करने का प्राविधान किया गया है। तो अगर घर में दक्षिण दिशा में पूजा स्थान होगा तो इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वभाव पर पड़ेगा। इस दिशा में पूजा घर हो तो घर में रहने वाले लोग जिद्दी, गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, उनमें थोड़ी सी अहंकार की भावना आ जाती है। दक्षिण दिशा में मंदिर बनाने से धन की हानि होती है, घर में अशांति रहती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, जिनके घर में पश्चिम दिशा में पूजा घर होता है वहां रहने वाले लोग किस नेचर के होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं, या क्या उन्हें जल्दी तरक्की मिलती है, या फिर उनका पूरा परिवार हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। हमारे शास्त्रों में बेटा पश्चिम दिशा को उच्चाटन की दिशा माना गया है और पश्चिम दिशा का स्वामी शनि ग्रह है और अष्टलक्ष्मी के रूप में माँ लक्ष्मी, गजलक्ष्मी का निवास वहाँ माना गया है। पश्चिम दिशा को प्राप्तियों की दिशा भी कहा गया है। जिन लोगों के घरों में पूजा घर बनाने के लिए शुभ स्थान नहीं है, मजबूरी में, वो अब पश्चिम दिशा में पूजा घर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर का मुंह पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। आप पूरब दिशा में ही बैठ करके पूजा करें। आस्तिक और नास्तिक ऐसे घरों में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। परिवार में रहने वाले लोगों की धार्मिक रुचि तो होती है, लेकिन ऐसे लोग हर काम में अपना फायदा और नुकसान सबसे पहले देखते हैं। ऐसे लोग लालची होते हैं, वायु विकार की तकलीफ होती है। इस दिशा में हवन करना शुभ होता है, ये बात सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में उत्तर दिशा में स्थापित पूजा घर वहां रहने वाले लोगों के भविष्य पर कैसा असर डालता है? क्या उत्तर दिशा में बना पूजा घर परिवार के लिए शुभ होता है या फिर इनके कष्ट बढ़ा देता है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, उत्तर पूर्व तो अभी तक सबसे अच्छी दिशा बताई है आपने, उत्तर दिशा कैसी है? देखिए, जिन लोगों के घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है वहाँ रहने वाले लोगों को रिश्तों का सुख मिलता है। उत्तर दिशा में पूजा घर होने से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं, क्योंकि उत्तर दिशा जो है 0 से, मतलब आप ये मान के चलिए कि उत्तर दिशा मतलब 0 डिग्री पर उत्तर दिशा होती है और उससे 22.5 डिग्री पहले और 22.5 डिग्री बाद। ये इस स्थान में अगर आपका पूजा घर है
तो वहाँ भी पूजा करने का आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि ये कुबेर की दिशा है। महालक्ष्मी के जो महासचिव हैं कुबेर जी, ये उनकी दिशा है। उस दिशा में पूजा करने से, आराधना करने से, मंत्र जप करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कई बार हमने देखा कि घर के बीचों बीच कई लोग जो हैं वो पूजा घर बना लेते हैं, तो ऐसे घर के मध्य में पूजा घर होना, क्या ये सुख संपत्ति ला पाता है या फिर विनाश की तरफ बढ़ाता है? नहीं, देखो, घर के मध्य भाग को ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अच्छा। अगर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम रस्सियां बांध दी जाए और दोनों रस्सियां एक दूसरे को जहां पर कट करें, ठीक है, वो मध्य केंद्र बिंदु होता है, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। वहाँ पिलर नहीं होना चाहिए, वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ दीवार नहीं होना चाहिए, उसके नीचे सोना नहीं चाहिए, ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है। लेकिन अगर पूजा घर है, पूजा घर नहीं, पूजा का स्थान है, तो कोई बुराई नहीं है। वहाँ सांसारिक कार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन घर के ब्रह्म स्थान में पूजा घर बनाया जा सकता है। इस स्थान पर पूजा घर का सकारात्मक प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। पहले तुम्हें बताऊं, गांव में जब हम लोग रहते थे तो कच्चे मकान होते थे और बीच में आंगन जरूर होता था। हर घरों में बीच में आंगन होता था जी। और उसी आंगन में एक बांस गाड़ करके मध्य में और 4 बांस कोने कोने पे गाड़ के मंडप बनाया जाता था और उसी मंडप में शादियां होती थी। ठीक है, तो जो घर का मध्य स्थान जहां बांस गाड़ा जाता था, उसी मध्य स्थान पर लोग एक गमले में, बड़े गमले में, मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाते थे और महिलाएं वहीं आंगन में तुलसी की पूजा करती थी, क्योंकि तुलसी को जो है हमारे शास्त्रों में हरि प्रिया कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय अगर कुछ है तो तुलसी है। समझ रहे हो? और जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां ऋण, रोग, दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए हम ब्रह्म स्थान में तुलसी की पूजा करने वाले लोग हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज शायद इन छोटी छोटी बातों का मोल नहीं समझ पाते लोग, और यही वजह है कि कलह कलेश, ये सब परेशानियां जो हैं वो लोगों को घेरे रखती हैं। घर के बाथरूम में पास बना पूजा घर, मेन गेट के सामने बना पूजा घर, स्टोर रूम के साथ बना पूजा घर और सीढ़ियों के नीचे बना पूजा घर कितना सही है? क्या इन जगहों पर बना पूजा घर सिर्फ और सिर्फ आपकी तकलीफें ही बढ़ाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार तो देखा ही जाता है इस तरह से, जगह कम है तो आपने कहीं भी पूजा घर बना लिया। देखिए, मजबूरी को तो भगवान भी समझते हैं, मजबूरी को तो भगवान भी समझते हैं। पूजा घर बाथरूम के सामने या बाथरूम से ऊपर बना हुआ है तो घर का मुखिया हर सुख से वंचित रहता है। पूजा घर मुख्य द्वार के ठीक से के सामने या मुख्य द्वार के बहुत नज़दीक हो तो परिवार का मुखिया बुद्धिमान और ईमानदार होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वाले को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। स्टोर रूम से सटा हुआ, स्टोर रूम से में बना हुआ पूजा घर भी शुभ नहीं माना जाता है। बेडरूम में भी पूजा घर बनाने से बचना चाहिए। बेसमेंट में भी पूजा का कमरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी पूजा का कमरा नहीं बनाना चाहिए। आपका घर बहुमंजिला है तो पूजा घर को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। घर के मंदिर की शुभ और अशुभ दिशा के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि किस चीज से बना मंदिर सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। मंदिर को सीधे फर्श पर रखना कितना सही है और क्या घर के मंदिर में गुंबद जरूरी है? बताइए पंडित जी। देखो, मेरे कहने का तात्पर्य जो है, घर में लकड़ी का बना मंदिर जो है सबसे शुभ होता है। शीशम, सागवान या आम की लकड़ी या चीड़ की लकड़ी का अगर मंदिर बनाया जाए तो ये सर्वोत्तम है। इससे भाग्य को बल मिलता है और गुड लक बढ़ता है। लेकिन जो लोग आज किटप्लाई जो आती है, किटप्लाई को ही काट काट के मंदिर बना लेते हैं, ये मेरी दृष्टि में बहुत शुभ कारक नहीं है। क्योंकि किटप्लाई जो बनती है ये तमाम प्रकार की लकड़ियों के मिश्रण से बनती है। इसमें गारंटी नहीं है कि शीशम है, सागौन है, नहीं, ही नहीं है।
तो जो लोग प्लाई काट काट करके मंदिर बना लेते हैं, मंदिर की संरचना कर लेते हैं और डेंट पेंट करके उसको मंदिर का आकार दे देते हैं, वो शुभ नहीं है। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर को सीधे फर्श पर ना रखें। घर में बने मंदिर में गुंबद नहीं बनाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहाँ ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है। मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस तिथि, वार, समय और मुहूर्त नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों मिलते हैं? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन सा देखो जो दिव्या, समय ऐसा है कि जो मैं बता भी दूंगा ना तो इससे लोगों को फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी मूर्ति या देवी देवता की प्रतिष्ठा करना हो तो आप मेरे प्रोग्राम को सुन करके अमल न करें, बल्कि किसी सुयोग्य दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी के पास जा करके और उसका मुहूर्त देखें कि किस दिन जो है प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, और उस मुहूर्त को ध्यान में रख करके प्रतिष्ठा करें। ठीक है? तो कहने का मतलब वैसे तो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही पंचांग में भी लिखा मिलता है और पंचांग के ही आधार पर बता रहा हूँ। रोहिणी, तीनों उत्तरा का मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, तीनों नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा को घर में आप स्थापित कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं का स्थापना कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना करना शुभ होता है। रेवती नक्षत्र में गणेश और मां सरस्वती की स्थापना करना शुभ होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख, माघ तथा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए, नवमी मां दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित है। वारों के लिए कहा गया है, रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाहकारिणी, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बलप्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी और शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए ब्रेक पर जाने का समय हो गया है, लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। बहुत संक्षिप्त में अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी मां। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दो प्रश्न हैं गुरु जी। एक, मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा 1900 लागत जेठ परेवा के हैं, 10 मई तारीख थी और लागत जेठ परेवा को 5:45 बजे पैदा हुआ है अस्पताल में। उसका ये भाग्य के विषय में पूछना चाहते हैं, वो क्या करेगा, नौकरी सरकारी लगेगी उसकी कि नहीं, क्या बिजनेस कैसे क्या करेगा। एक तो ये प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है गुरु जी लड़के के विषय में। वो उसके 2 साल शादी हो गए हैं, अभी बच्चे नहीं हुए। बच्चे के कब तक होने की उम्मीद है? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि पंचम भाव का स्वामी मंगल इस समय अपने स्वराशि में है और उससे 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति दोनों की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। इस लड़के को नौकरी भी सूट करेगी, व्यवसाय भी सूट करेगा। जिसमें इसका इंटरेस्ट करे वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये बिजनेस करना चाहे तो बर्तन और धातु का व्यापार अगर करे तो इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जहाँ तक संतान प्राप्ति का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति की शीघ्र युति होने वाली है। बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। बस आप बहू से कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू करें, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और वो भीगी हुई चने की दाल और गुड़ कुछ देर के बाद किसी गाय को खिलाएं। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के महत्व और इससे जुड़े खास नियमों के बारे में बताइए। जल्दी से बता दीजिए पंडित जी। किसी भी देवता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है।
इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं, बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध होती है। किसी भी देव मूर्ति को घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। अस्थायी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जा सकता है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना और खाना, मतलब शयन करना और भोजन करना, दोनों चीज़ें मना है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहाँ कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहाँ सिर्फ पूजा उपासना से संबंधित कार्य करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।